हाँ भाई, तो देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मतलब अभी तो हमने शुरू ही किया था, एक दिन ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ाया था। और आज हम छोटी छोटी बातें भी, जो पहला चैप्टर हमने वो शुरू किया था, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे। चैप्टर का नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चैप्टर का नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं IUPAC सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? IUPAC सिस्टम बोलते हैं। IUPAC सिस्टम इसे कहा जाता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी IUPAC सिस्टम। इसी को हम लोग शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो बात आ रही है आपके सामने नॉमेनक्लेचर में, आज हम बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताएंगे। नॉमेनक्लेचर पे तो हम थोड़ी देर बाद आएंगे, नॉमेनक्लेचर कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके पहले जो छोटी छोटी चीजें, जैसे लास्ट टर्न पे मैंने आपको कराया था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, बताया था। लास्ट टर्न में बताया था हाइब्रिड स्टेट कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक बार फिर से, जो जिनका नहीं हुआ है आगे समय देकर रिवाइज करवा देंगे, बता देंगे। ये छोटी छोटी चीजें आज जैसे हम आपके सामने सबसे पहले निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपके सामने, हेडिंग डाल लेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपके सामने डिग्री ऑफ कार्बन की। किसकी बात करेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे। आइए जरा ध्यान दें, सबसे पहले बात आएगी डिग्री ऑफ कार्बन की। कार्बन की डिग्री कैसे निकले? छोटी छोटी चीज बताओ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कल बताया था मैंने, टेट्राहेड्रल स्टेट होती है, कार्बन वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब छोटी छोटी बातें हैं आपके सामने। कार्बन की वैलेंसी है 4। अगर इस वैलेंसी से सिर्फ एक एल्काइल जुड़ा है, क्या जुड़ा है? बाकी क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन। तो फिर इस कार्बन को हम लोग कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन, या इसी कार्बन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं इसे? प्राइमरी कार्बन कहते हैं, या इसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। अब ये R क्या है? आज हम आपको बहुत डिटेल में R के विषय में भी पढ़ाएंगे। R का मतलब है एल्काइल। R का क्या मतलब है बेटा? किसी भी एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हमें जो मिलता है उसे हम लोग कहते हैं एल्काइल। जैसे आपने मीथेन लिया, क्या लिया? एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मिलेगा CH3 मिथाइल। आपने इथेन लिया C2H6, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो आपको मिलेगा C2H5, दैट इज कॉल्ड एथाइल। तो मीथेन से आपको क्या मिलेगा? मीथेन से आपको मिलेगा मिथाइल। इथेन से आपको क्या मिलेगा? तो इथेन से आपको मिलेगा इथाइल। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। आज हम डिटेल में पढ़ाएंगे भी, अल्काइल आज डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी डिग्री के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं R का मतलब क्या हुआ बेटा? R का मतलब हुआ एल्काइल। एल्काइल क्या है? कार्बन से जुड़ा हुआ एल्काइल, कार्बन से जुड़ा। अगर हम लोग यहां पर 2 एल्काइल जोड़ देते हैं, कितने एल्काइल जोड़ देते हैं? तो फिर इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे दिस कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन, या इस कार्बन को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन कहेंगे? सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन को शॉर्ट में हम लोग S भी लिख देते हैं। प्राइमरी कार्बन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं? P लिख देते हैं। अगर कार्बन से 3 एल्काइल जुड़े हुए हैं, अगर कार्बन से कितने एल्काइल जुड़े हुए हैं? 3 एल्काइल जुड़े हैं, तो इस कार्बन को फिर हम कहते हैं दिस कार्बन इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बन, या इस कार्बन को हम लोग कहते हैं टर्शरी कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं इसे? टर्शरी कार्बन कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन। और अगर कार्बन से 4 एल्काइल जुड़े हैं, कितने एल्काइल जुड़े हैं कार्बन से? 4 एल्काइल जुड़े हुए हैं, तो फिर इस कार्बन को हम लोग कहते हैं 4 डिग्री कार्बन, या इसे हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं बेटा इसे?
क्वाटर्नरी कार्बन कहते हैं। तो टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। क्या क्या बोला मैंने? प्राइमरी, ये कार्बन कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी और ये है क्वाटर्नरी। प्राइमरी कार्बन क्या हुआ? कार्बन से यदि सीधे एक अल्काइल जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन, कार्बन से 2 अल्काइल जुड़े हैं तो 2 डिग्री कार्बन, कार्बन से 3 अल्काइल जुड़े हैं तो 3 डिग्री कार्बन, और यदि कार्बन से 4 अल्काइल जुड़े हैं तो उसे बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। उसे कौन सा कार्बन बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड क्वाटर्नरी कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे? इसे क्वाटर्नरी कार्बन कहेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी, ये 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, पहले तो इसे नोट कर लो। ठीक है बेटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ा जाए। चलो, तो अब बात करते हैं आपके सामने थर्ड। ये आ रही है, अब पहचानिए। जैसे मान लीजिए आया आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने कहा बताइए भाई, इस कंपाउंड में आपका कितने कार्बन 1 डिग्री हैं, कितने 2 डिग्री हैं, कितने 3 डिग्री हैं, कितने 4 डिग्री कार्बन। बहुत आसान है। आपको 1 डिग्री कार्बन पहचानने के लिए देखना है कि कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं। तो अगर हम लोग ढंग से देखें तो क्या इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है? तो ये कार्बन कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री। अब आपको अल्काइल नहीं ढूंढ रहा है, आपको सीधे देखना है कि कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। कार्बन से सीधे जितने कार्बन जुड़े हैं वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। अब बताइए, क्या इस कार्बन से सीधे एक कार्बन जुड़ा है? इस कार्बन से एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। इस कार्बन से एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। हुआ? अब लेकिन यहां CH3 था, तो अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा चेंज करें। यहां पर क्या चेंज कर देते हैं? यहां CH है तो नीचे क्या कर देते हैं? CH3 कर देते हैं। तो अगर अब आप देखें, इसमें डिग्री पहचानने का प्रयास करें तो बताओ इसमें कितने डिग्री है? क्या एक इधर, एक इधर, एक इधर जुड़ा है तो ये 3 डिग्री नहीं हो गया? बोलो भाई, हुआ? तो ये कार्बन कितने डिग्री? ये कार्बन, ये कार्बन। अच्छा बताओ, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? क्या ऐसा सीधे एक कार्बन जुड़ा है? कितने डिग्री हुआ? 1 डिग्री। बताओ ये कार्बन क्यों 4 डिग्री है? क्योंकि अगर आप देखें तो 1 2 3 4 जुड़े हैं। ये कार्बन कितने डिग्री? ये कार्बन कितने डिग्री? ये कार्बन 2 डिग्री। क्यों 2 डिग्री? क्योंकि एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। ये कार्बन, बोलो भाई 1 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या डिग्री ऑफ कार्बन आप पहचान लेंगे सभी लोग? कैसे पहचाना? जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है आपको देखना है उस कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। और उस कार्बन से सीधा एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़े हैं 3 डिग्री, 4 कार्बन जुड़े हैं तो 4 डिग्री। बताओ तो यहां 1 डिग्री कार्बन कितने हैं टोटल? तो 1 2 3 4 5। क्या 5 कार्बन 1 डिग्री हुए? बताओ इस कंपाउंड में 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो 1 और 1 2, ये भी 2 डिग्री कार्बन है कि नहीं?
बताओ इस कंपाउंड में 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1। बताओ इस कंपाउंड में 4 डिग्री कार्बन कितना है? 1। बोलो भाई है। अब आपसे एक चीज पूछी जा सकती है, बताओ इस कंपाउंड में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने कितने हैं? बोलो भाई। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो 1 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15। 15 हाइड्रोजन 1 डिग्री। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 ये 4। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 1। और जबकि 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या है? 0 है। 4 डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं। 4 डिग्री हाइड्रोजन में 0 डिग्री का मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन में 0 ना लिखें, 4 डिग्री हाइड्रोजन में लिख दें डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख दें? मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूछो क्यों? अरे भाई कार्बन की चारों वैलेंसी किससे जोड़ दोगे? कार्बन से जोड़ दोगे तो हाइड्रोजन जुड़ने का कोई तो जब जगह ही नहीं है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। निकाल लोगे सभी लोग। अच्छा एक चीज और, अगर कार्बन से कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो मीथेन ले, तो क्या इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है? तो जब इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़ा है तो इसे हम बोलेंगे सुपर 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन कहेंगे इसे? सुपर 1 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। सुपर 1 डिग्री कार्बन कौन हुआ? जब कार्बन से सीधे कोई भी कार्बन जुड़ा नहीं होता है तो उस कार्बन को हम लोग कहते हैं सुपर 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन कहलाता है? सुपर 1 डिग्री कार्बन कौन होता है? जब कार्बन से सीधे कोई भी कार्बन अटैच ना हो तो उस कार्बन को 1 डिग्री में ही रखा जाता है, लेकिन उसे क्या कहा जाता है? सुपर 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? सुपर 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्लियर है? नोट करो इसे। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल कैसी चीजें हैं? बेसिक, मतलब इट इज नॉट एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ककारा है। मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें, यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो। ऑर्गेनिक तो तब शुरू होगी जब हम तुम्हें नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, आईयूपीएसी बताना शुरू करेंगे। लेकिन पता चला हमने बताना शुरू किया, हमें क्या नहीं पता? डिग्री ऑफ कार्बन ही नहीं पता। हम डिग्री ऑफ कार्बन नहीं निकाल पाते, है ना? हम फंक्शनल ग्रुप को क्या नहीं कर पाते? आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो फिर हमारे सामने दिक्कत आएगी, है ना? तो पहले ये बेसिक चीजें पढ़ाएंगे, फिर ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। क्या आप लोगों ने इसे नोट कर लिया? सभी लोगों ने समझ आ गया ये? चलो आगे बढ़े हम लोग। देखो बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बताई, अब जरा देखो। चलो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कार्बन की डिग्री क्या है, हर कार्बन की, वैसे तो जो डिग्री ऑफ कार्बन निकाली जाती है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन की निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के लिए डिग्री वैलिड नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई पूछ ही दे इसके अंदर डिग्री क्या है, तो हमें डबल बॉन्ड की चिंता नहीं करनी है। किसकी नहीं करनी?
हमें सिर्फ ये देखना है कि जिस कार्बन की डिग्री निकाली जा रही है उस कार्बन से सीधे कितने कार्बन अटैच्ड हैं। बताओ मुझे, क्या इस कार्बन से सीधे एक कार्बन जुड़ा है? तो ये कार्बन कैसा कार्बन होगा? नहीं समझ में आया? इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा है तो कितने डिग्री होगा? बताओ, इस कार्बन से डायरेक्टली एक, तो ये 1 डिग्री, क्यों? इससे सीधे एक ही तो जुड़ा है। इस कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं? तो देखो, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो क्या ये 3 डिग्री हुआ कि नहीं? तो बताओ, यहां पर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं बेटा? और 2 डिग्री कार्बन 0, 3 डिग्री कार्बन 1 और 4 डिग्री कार्बन भी इसमें कोई भी नहीं है, 0 है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाइड्रोजन की अपनी कोई डिग्री, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन की जो डिग्री होती है वही हाइड्रोजन की डिग्री कंसीडर कर ली जाती है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? 2 डिग्री। 3 डिग्री से जुड़े हुए 3 डिग्री। 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि जब चारों कार्बन हो जाएंगे तो वहां हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस की कोई संभावना। क्या सब लोग कर लेंगे? आप बिल्कुल तैयार? पक्का? चलिए जरा मुझे करके दिखाइए, जल्दी से आप सब लोग मुझे बताइए। इस कंपाउंड में कितने 1 डिग्री कार्बन हैं, कितने 2 डिग्री कार्बन हैं, कितने 3 डिग्री कार्बन हैं, कितने 4 डिग्री कार्बन हैं, कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन हैं, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन हैं और कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन हैं? जरा जल्दी से सब लोग इसमें मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए। इस कंपाउंड में दिखाइए। अब आपको सबको पता होगा कि जहां जहां पर कॉर्नर होता है, क्या होता है बेटा? वहां वहां पर कार्बन होता है। जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां कार्बन है। जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां कार्बन है कि नहीं? तो जरा करिए और उसको निकालिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कर लिया सभी लोगों ने? कर लिया बेटा? बहुत ही आसान। बस ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, मतलब ये तो सब बच्चों को आना चाहिए एटलीस्ट। देखो, अब मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। बताओ, क्या यहां पर आपका कार्बन है? यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर 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 कार्बन है और यहां पर कार्बन। क्या आप लोगों ने कार्बन लिख दिए सब जगह? बोलो भाई, लिखे कि नहीं लिखे? सब जगह कार्बन है। कार्बन से जुड़ी हुई वैलेंसीज को हम सेटिस्फाई कराएंगे हाइड्रोजन से। किससे सेटिस्फाई कराएंगे? हाइड्रोजन से। किससे सेटिस्फाई कराएंगे? हाइड्रोजन से। शुरू करें। बताओ, यहां कार्बन की कितनी वैलेंसी जुड़ी है? 1। बची कितनी? 3, तो CH3 हो जाएगा। बोलो भाई, कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होती है। आप ये देखा करो कितनी जुड़ी, तो कितनी जुड़ी थी यहां पर? 1। बची कितनी? 3, तो CH3 हो जाएगा। बताओ, यहां कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1, 2, 3। बचा कितना? तो क्या यहां CH हो जाएगा? यहां कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, बचा कितना? CH3 हो जाएगा। यहां कार्बन ने 1, 2, 3 बॉन्ड बनाए हैं तो CH हो जाएगा। यहां कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, CH3 हो जाएगा। यहां कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, CH3 हो जाएगा। यहां कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, CH3 हो जाएगा। यहां कार्बन ने 1, 2, 3 चारों बॉन्ड बना दिए, तो अब यहां सिर्फ क्या रहेगा? C रहेगा। H होने की कोई संभावना। यहां कार्बन ने फिर से 1 और 1 2 बॉन्ड बनाए हैं तो CH2 हो जाएगा, और यहां 1 बॉन्ड बनाया है तो CH3 हो जाएगा। बोलो यार, बात समझ में आती है कि नहीं आती? चलो अब बताओ, सब लोग इसकी डिग्री लिखते हैं। शुरू करें। सब लोग को बोलना है भाई। बताओ, इस कार्बन की डिग्री कितनी? क्या ये 1 डिग्री है? बताओ, इस कार्बन की डिग्री बताओ। ये कार्बन
कैसे 3 डिग्री? 1 2 3, तो क्या ये 3 डिग्री हुआ? बताओ ये कार्बन कितने डिग्री? बिल्कुल सही। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, क्या ये 4 डिग्री कार्बन होगा कि नहीं होगा? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सब लाइन से कार्बन हो गए। अच्छा बताओ यहां 1 डिग्री कार्बन टोटल कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 और 1 6 1 डिग्री कार्बन होंगे। 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे? 2 डिग्री कार्बन 1 होगा। 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे? 3 डिग्री कार्बन 2 होंगे। 4 डिग्री कार्बन 1 होगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 18, 3 छंग 18। 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे? 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 1। क्या यह संख्या पूरी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? समझ आया कि नहीं आया? 3 डिग्री हाइड्रोजन 2। हाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। निकल आया कि नहीं निकल आया? क्योंकि 1 3 डिग्री हाइड्रोजन ये है, 1 3 डिग्री हाइड्रोजन ये, टोटल 2 हो जाएंगे। बोलो भाई हो जाएंगे? संख्या सभी लोगों ने निकाल ली थी। चलो आगे बढ़ो। अब हम आपके सामने आज बात करेंगे पहले डिग्री ऑफ एल्कोहल की। किसकी बात करेंगे? डिग्री ऑफ एल्कोहल। ये सब अलग अलग बता रहे हैं। उसका जब हम कंबाइंड क्वेश्चन देंगे तो कंबाइंड क्वेश्चन में सबका यूज होगा। अभी हम सबको आपस में अलग अलग कर रहे हैं, फिर एक बात क्या करेंगे, सबको मिला देंगे आपस में। जब मिला देंगे तब ध्यान देना थोड़ा, ठीक? तो डिग्री ऑफ एल्कोहल की बात करें। बताओ एल्कोहल कितने तरह के होते हैं? तो आंसर है एल्कोहल 3 तरह के होंगे। अगर कार्बन से हुए जुड़ा है, उससे एक एल्काइल जुड़ा है, तो ये एल्कोहल कहलाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। बोलो यार। अगर कार्बन से OH जुड़ा है और इससे 2 एल्काइल जुड़े हैं, कितने एल्काइल जुड़े हैं? 2 एल्काइल जुड़े हैं, तो ये एल्कोहल कहलाएगा, ये एल्कोहल कहलाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल कहलाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। और ये कार्बन अगर है और इससे कितने एल्काइल जुड़े हुए हैं? 3 एल्काइल जुड़े हुए हैं, तो ये एल्कोहल कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल कहलाएगा? देखो बेटा एक बात जान लो, सभी को पता होगी लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं। अगर कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, क्या जुड़ा है? Fg का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप। क्या जुड़ा है? तो बेटा उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन और उस फंक्शनल ग्रुप से अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन और उस बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन और उस गामा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन डेल्टा कार्बन कहलाता है। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 की जरूरत पड़ती है। किसकी? अल्फा। और बहुत ज्यादा तो किसकी? बीटा। तो अल्फा कार्बन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन है वो कार्बन कौन सा कार्बन है? जैसे अगर तुम यहां ध्यान दो तो क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन है कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है कि नहीं? यहां ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है कि नहीं? यहां ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है कि नहीं? तो अल्फा कार्बन की संख्या यहां पर कितनी है? बताओ भैया। अल्फा कार्बन की संख्या सब में 1 है। कितनी है? इस अल्फा कार्बन से यदि एक एल्काइल जुड़ा है तो वह अल्कोहल कैसा अल्कोहल होगा? क्या इसी को हम लोग कौन सा अल्कोहल कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। बोलो यार। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब सेकेंडरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? टर्शरी। टर्शरी को शॉर्ट में T लिख दिया जाता है, सेकेंडरी को शॉर्ट में S लिख दिया जाता है, प्राइमरी को शॉर्ट में P लिख दिया जाता है। यह डिग्री ऑफ अल्कोहल हुआ। चलो इसी के नीचे हम लोग एक टर्म और पढ़ते हैं और वो पढ़ते हैं डिग्री ऑफ, अब हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एमीन। क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग? डिग्री ऑफ एमीन को पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एमीन पढ़ते हैं। आइए जरा समझने का प्रयास करें कि डिग्री ऑफ एमीन क्या है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल, अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एमीन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ एमीन पढ़ेंगे। पढ़े भाई डिग्री ऑफ एमीन। देखो जरा सब लोग सामने देखना बेटा। अमोनिया का डेरिवेटिव है एमीन। क्या किसका डेरिवेटिव है? तुम्हें मालूम है कि नाइट्रोजन की कोवलेंसी 3 है। कितनी है? और नाइट्रोजन के पास रखा होता है एक लोन पेयर। क्या रखा होता है? और मेरी बात को गौर सुनिएगा। अगर नाइट्रोजन से एक R जुड़ा है और बाकी 2 H जुड़े,
तो इसे हम लोग पढ़ सकते हैं RNH2, क्या पढ़ सकते हैं? और इस अमीन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अमीन। कौन से अमीन बोलेंगे? अगर नाइट्रोजन से कितने एल्काइल जुड़े हुए हैं? 2 एल्काइल जुड़े हैं, तो इस अमीन को बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। कौन से अमीन बोलेंगे? और अगर नाइट्रोजन से 3 एल्काइल जुड़े हुए हैं, तो फिर इस अमीन को बोलेंगे टर्शरी अमीन। कौन से अमीन बोलेंगे इसे? टर्शरी अमीन बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो अमीन कितनी तरह की बताओ जरा जल्दी से? 3 तरह की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो तो कट्टम बना रहे हैं, इस कट्टम का अर्थ है कि इस नाइट्रोजन पर क्या रखा हुआ है? लोन पेयर रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। अब मेरी बात गौर से सुनो। देखो, एमीन की डिग्री निकालने का तरीका अलग है और एल्कोहल की डिग्री निकालने का तरीका अलग है। जैसे एग्जाम्पल लिया गया और हमसे पेपर में पूछ दिया गया कि आप मुझे बताइए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OH और CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 NH2। बताओ ये एल्कोहल कितने डिग्री है और ये एमीन कितने डिग्री है? ढंग से सुनो भाई, क्या पूछा गया हमसे? एल्कोहल कितने डिग्री है और एमीन कितने डिग्री है? आपके ऑप्शंस हैं, एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल, एमीन है 3 डिग्री एमीन। आपका दूसरा ऑप्शन है एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, एमीन है 3 डिग्री एमीन। आपका तीसरा ऑप्शन एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल और एमीन है 1 डिग्री एमीन। और चौथा ऑप्शन है एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल और एमीन भी है 1 डिग्री एमीन। आपको 4 ऑप्शंस पेपर में दिए गए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भाई बहुत सिंपल है। देखिए, जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, एल्कोहल की जब हम डिग्री निकालते हैं, क्या निकालते हैं? किसकी डिग्री निकालते हैं? एल्कोहल। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं ये देखना है। बताओ, उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3। कितने कार्बन जुड़े हैं? तो 3 कार्बन जुड़े हैं। तो एल्कोहल कितने डिग्री है? 3 डिग्री एल्कोहल है। बोलो यार। लेकिन जब तुम एमीन निकालोगे तो इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन नहीं देखने हैं ना, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं। अगर नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 कार्बन जुड़ा है तो वो 1 डिग्री, नाइट्रोजन से 2 जुड़े हैं तो 2 डिग्री और नाइट्रोजन से 3 जुड़े हैं तो 3 डिग्री। यानी पहचानने का बहुत सरल और आसान तरीका यह है कि जब तक NH2 रहेगा, क्या रहेगा? इधर कुछ भी जुड़ा हो, वो अमीन हमेशा कैसी रहेगी? 1 डिग्री ही रहेगी। जब NH हो जाएगा तो अमीन कैसी हो जाएगी? और जब N सिर्फ हो जाएगा तो अमीन कैसी हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगी। एल्कोहल की डिग्री निकालने का तरीका अलग और एमीन की डिग्री निकालने का तरीका अलग। एग्जाम्पल नंबर 2 बाद में नोट करिएगा। जरा मुझे जल्दी से बताइए, CH3 CH2 CH2 OH और CH3 CH2 CH2 NH2। बताओ एमीन कितने डिग्री है और एल्कोहल कितने डिग्री है? एल्कोहल कितने डिग्री? पक्का? पक्का? और एमीन? हाँ बिल्कुल सही। अब की एमीन भी 1 डिग्री और एल्कोहल भी। कैसे? क्या यहां अल्फा कार्बन से सीधे एक ही कार्बन तो जुड़ा है? 2 मत सोच लेना। ये कार्बन अल्फा कार्बन से नहीं जुड़ा, ये कार्बन तो बीटा से जुड़ा है। अल्फा कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ही तो जुड़ा है। तो एल्कोहल कितने डिग्री एल्कोहल होगा? जल्दी से बताओ। क्या ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। नहीं समझ में आया? अब बताओ जरा एमीन कितने डिग्री होगी? अब तो यहां साफ साफ क्या दिख रहा है? NH2 दिख रहा है। तो एमीन कितने डिग्री एमीन होगी? 1 डिग्री एमीन होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ में आया? अच्छा चलो, तीसरा एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, एल्कोहल कितने डिग्री और एमीन कितने डिग्री? एल्कोहल कितने डिग्री और एमीन कितने डिग्री? पक्का? कैसे? बहुत आसान है। तुमने पहचाना कितने डिग्री एल्कोहल? बताओ बिटिया। 2 डिग्री एल्कोहल। कैसे पहचाना 2 डिग्री? जिस अल्फा कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन से एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर जुड़ा है। ये एल्कोहल कितने डिग्री हैं?
2 डिग्री अल्कोहल है। कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। और बताओ ये अमीन कितने डिग्री है? तो इस कार्बन से इधर भी एक कार्बन, इधर भी कार्बन जुड़ा है, और इस अमीन को हम लोग कहते हैं 2 डिग्री अमीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। क्लियर है? तो अमीन कितने डिग्री है? 2 डिग्री अल्कोहल है। और ये अमीन कितने डिग्री है? 2 डिग्री अमीन। ये 2 डिग्री अमीन है कि नहीं? ये 2 डिग्री अमीन है। ये अल्कोहल है 2 डिग्री, और ये अमीन भी कितने डिग्री है? 2 डिग्री। बोलो भाई है? समझ लिया? अल्कोहल और अमीन की डिग्री निकाल लेंगे हम लोग। इज देयर एनी प्रॉब्लम? पक्का? सभी को क्लियर? नोट करो जल्दी से। हाँ बच्चों, क्या नोट कर लिया आप लोगों ने इसे? अब आइए कुछ आगे की बात आपसे करी जाए। ठीक है, हटाएं इसे। तो सब लोग बिल्कुल तैयार? तो बहुत छोटी सी चीज पूछेंगे, पहली बार में आंसर आपका सही आना चाहिए। ये सब सरल चीजें होती हैं, पेपर में लेकर इस तरह की चीजें आती हैं, और हमने थोड़ा सा, चूंकि पेपर बहुत स्पीड में करना होता है, हम सही ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हमें दिक्कत होगी। चलो, ठीक है, बहुत ज्यादा लगा दिया हमने, इतना नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बताओ, इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4 डिग्री कार्बन हैं। 1 डिग्री अल्कोहल कितने हैं? 2 डिग्री अल्कोहल कितने हैं? 3 डिग्री अल्कोहल कितने हैं? 1 डिग्री अमीन कितनी है? 2 डिग्री अमीन कितनी है? 3 डिग्री अमीन कितनी? शुरू हो जाइए और बताइए सब लोग। जहां जहां कोना है वहां वहां कार्बन है।
सिंपल सी बात, इतना पता है कि नहीं? जहां जहां कोना है वहां वहां कार्बन है। एक चीज लगाना भूल गए, यहां पर आप OH कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, यहां पर OH बढ़ा दीजिए, ठीक है ना? चलो सब जगह पहले कॉर्नर पे C रखो, सब जगह पहले कॉर्नर पर लाइन से क्या रखो? C रखो, और देखो कि कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं। तुम्हें अपने आप ही डिग्री पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी तुम्हें? डिग्री पता चलेगी। डिग्री रखो, C रखो सब जगह। ठीक, बिल्कुल ठीक। बेटिया थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया करो ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी रहे। कोई बात नहीं, इसमें अगर कर सकते हैं तो कर लें। चलिए अब मैं करूं, देखिए जरा सब लोग सामने। देखो भाई, अब आप सब लोगों ने किया होगा ट्राई, अच्छा ठीक। बताओ, क्या यहां कार्बन है? यहां कार्बन है, 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 और यहां भी कार्बन। ठीक है ना? चलो बताओ, शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग 1 डिग्री कार्बन। क्या निकालते हैं? बताओ, इस कार्बन सबकी लिखी लेते हैं डिग्री पहले लाइन से। इस कार्बन की डिग्री कितनी? बोलो, सब लोग बोलो बेटा। क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि इससे डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा है कि नहीं? ये कार्बन कितने डिग्री? क्योंकि एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये कितने डिग्री हुआ? बताओ। ये कार्बन बिल्कुल सही, ये कार्बन 2 डिग्री है। बताओ, ये कार्बन 1 2 3 3 डिग्री हुआ। ये कार्बन बिल्कुल सही। बताओ, ये कार्बन 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, इधर तो नाइट्रोजन जुड़ा है। तो नाइट्रोजन थोड़ी देर देखेंगे, कार्बन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं ये देखना है। तो ये कार्बन कितने डिग्री है? 2 डिग्री। बोलो यार, ये कार्बन कितने डिग्री है? 1 2 3 जुड़े हैं, 3 डिग्री। ये कार्बन 3 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। बिल्कुल सही है कि नहीं? अच्छा बताओ, ये कार्बन 3 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। सब कर लिए कि नहीं कर लिए? तो बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने दिख रहे हैं हमें? 1 2 3 और 1। क्या 1 डिग्री कार्बन 4 दिखे? कितने लोगों ने 1 डिग्री 4 निकाले? हाथ उठाओ। निकाले 1 डिग्री 4? तुम्हारे नहीं निकले थे 1 डिग्री? एक और है क्या? एक और है क्या? कहां है? NH के बगल में। हाँ, यहां भी तो नहीं लिखा है हमने, ये भी तो 1 डिग्री है प्रभु, ये तो छूट गया हमसे। तो 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? 5। बताओ 2 डिग्री कार्बन कितने? बिल्कुल सही, एक 2 डिग्री कार्बन ये है और एक 2 डिग्री कार्बन ये है। तो 2 डिग्री कार्बन कितने निकले? 2। बताओ 3 डिग्री कार्बन कितने निकले? 2 डिग्री कार्बन एक ऊपर भी है, 1 2 3। तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3। बोलो भाई है? एक ये 2 डिग्री, एक ये 2 डिग्री, एक ये 2 डिग्री। बोलो भाई है? 3 डिग्री कितने हैं? गिनो। 1 2 3 और 1 4। बोलो भाई है? 4 डिग्री कितने? 0। 4 डिग्री है ही नहीं। अच्छा बताओ 1 डिग्री अल्कोहल कितना है? क्या इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है? जिस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है। इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल एक हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बताओ 2 डिग्री अल्कोहल कितना है? कैसे? ये वाला जो अल्कोहल है, इससे इधर इधर 2 कार्बन जुड़े हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल एक हुआ कि नहीं हुआ? 3 डिग्री अल्कोहल 0। बताओ 1 डिग्री एमीन, तो क्या ये NH2 है कि नहीं है? तो एमीन कितने डिग्री एमीन होगी? 1 डिग्री। 2 डिग्री एमीन, एक ये वाली एमीन कौन सी एमीन थी? 1 डिग्री। ये वाली एमीन कौन सी एमीन थी? 2 डिग्री।
और जबकि 3 डिग्री एमीन फिर से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो क्या सारी डिग्री हम लोग निकाल लेंगे? सब लोग कर लेंगे? इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं आएगा? चलिए अब बात करते हैं आपके सामने, आज हम एल्काइल की। किसकी बात करते हैं? तो चलिए अब डिटेल में हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्काइल को। किसको शुरू करते हैं? एल्काइल। हेडिंग डाल लेंगे एल्काइल मतलब आर। एल्काइल मतलब आर की स्टार्टिंग करेंगे। एल्काइल मतलब आर को शुरू करेंगे। बताओ एल्काइल क्या होता है? तो यदि किसी भी एल्केन को हम ले लें और एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन हटा दें, तो हमें जो कुछ भी मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्काइल बोलेंगे। क्या कहा मैंने? एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा तो जो मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे एल्काइल। हमने एल्केन लिया यहां पर, ध्यान दो जरा, क्या लिया हमने यहां पर? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है ना? इससे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो हमें क्या मिलेगा? CnH2n+1 और एक वैलेंसी कार्बन की क्या हो जाएगी? फ्री। ये मैंने कोई डिजाइन नहीं बनाई है, ये लाइन खींचने का मतलब कोई डिजाइन नहीं है, इसका मतलब है एक वैलेंसी फ्री है। और ये है आपका एल्केन और ये है आपका एल्काइल। एल्केन से हमें क्या मिलता है? एल्केन से हमें एल्काइल मिलता है। एल्केन से एल्काइल मिलता है। एल्केन से एल्काइल मिलता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने लिया CH4 यानी कि मीथेन। क्या लिया? मीथेन। और मीथेन से हमने एक हटाया हाइड्रोजन, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाते ही हमें मिलेगा CH3 और CH3 को हम लोग बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मीथेन से मिथाइल। मिथाइल को हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं ME। क्या लिख देते हैं? कहीं ME लिखा है। ME कैसे लिखा सर आपने? तो जो भी नाम की स्पेलिंग होती है उसके स्टार्ट के 2 अल्फाबेट ले लिए जाते हैं। तो मिथाइल की स्पेलिंग में 2 अल्फाबेट कौन से हैं? ME, मिथाइल। इसी तरीके से सेकंड नंबर पर आपके सामने आया C2H6 एल्केन, तो ये है ईथेन। क्या है बेटा ये? और ईथेन से यदि हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमें मिलेगा C2H5 और एक वैलेंसी क्या कर दें? फ्री। C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 और इसे क्या बोलेंगे? इथाइल। क्या बोलेंगे इसे? इथाइल। और इसे हम लोग ET भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ET कहीं लिखा है तो इसका मतलब वो भी इथाइल ही है। तो मीथेन से क्या मिलेगा? इथेन से क्या मिलेगा? अभी जो वैलेंसी फ्री है सर, इसका क्या कर सकते हैं? इससे तुम कुछ भी जोड़ सकते हो। जैसे मान लो हमने यहां CH3 से Cl जोड़ दिया तो CH3Cl हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। CH3 से Br जोड़ दिया तो हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। CH3 से I जोड़ दिया तो हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड। CH3 से OH जोड़ दिया तो हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। CH3 से Cn जोड़ दिया तो हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। CH3 से NC जोड़ दिया तो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऐसे करके तुम कुछ भी जोड़ सकते हो। तीसरे नंबर पर आ जाओ जरा। अब बात करेंगे हम लोग C3H8 की। एंड C3H8 इज कॉल्ड प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसे? और प्रोपेन से यदि हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो हमें मिलेगा C3H7, जैसे हम लोग कहेंगे प्रोपाइल। क्या कहेंगे इसे? प्रोपाइल। प्रोपेन से मिलेगा प्रोपाइल। प्रोपेन से क्या मिलेगा? इथेन से इथाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल क्या मिलेगा? लेकिन अब प्रोपाइल 2 तरह के होते हैं। अब यहीं से टेक्निकल चीज शुरू होगी। देखिए जरा, CH3 CH2 CH3, क्या हम इस प्रोपेन को ऐसे भी लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? लिखो नहीं, अभी तुम नहीं लिखो, अब तुम देखते रहो केवल। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल प्रोपेन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहां पर एक शब्द मैंने यूज किया है N, और N का अर्थ होता है नॉर्मल। N का अर्थ क्या होता है? नॉर्मल। N का अर्थ क्या होता है? नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या होता है? N का अर्थ नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल का अर्थ क्या है? द चेन, द कार्बन चेन हैविंग नो सब्स्टिट्यूएंट
कार्बन चेन जिसके पास कोई भी क्या नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। कार्बन चेन हैविंग नो सब्स्टिट्यूएंट, ऐसी कार्बन चेन जिसके पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, उस चेन को हम लोग कौन से चेन कहेंगे? नॉर्मल कार्बन चेन कहेंगे। द कार्बन चेन हैविंग नो सब्स्टिट्यूएंट, जिसके पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जैसे मान लो हम यहां पर ऐसे कर देते CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहां Cl कर देते हो, यहां CH3 कर देते, तो क्या अब ये नॉर्मल चेन है? क्या अब ये नॉर्मल चेन है? तो ये नॉर्मल चेन नहीं है। क्यों नॉर्मल चेन नहीं है? क्योंकि इस चेन में एक क्या आ चुका है? इस चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट आ चुका है, क्लोरो Cl। जो भी चीज चेन के क्या निकल जाती है बाहर, एक्सेप्ट किसे छोड़ करके? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को कभी भी हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर, हाइड्रोजन के अलावा यदि चेन से कोई चीज बाहर निकल गई, Cl है, Br है, I है, NO2 है, OCH3, कुछ भी बाहर निकल गया, तो वो सब क्या हो जाएगा? तो चेन में यदि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो उस चेन को कौन से चेन कहा जाता है? क्या इस चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट है? अच्छा बताओ, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर तुमसे और पूछे, बताओ क्या ये चेन नॉर्मल चेन है? क्या ये चेन नॉर्मल चेन है? बिल्कुल नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन। क्योंकि अगर तुम इसको खींच दो पकड़ करके सीधी, तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 है, इधर से पकड़ो, इधर से ऐसे खींच दो, सीधी है। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? तो ये चेन कैसी चेन है? दिस इज नॉर्मल चेन। ये कैसी चेन है? नॉर्मल चेन है। बोलो भाई। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग आ जाएं ऐसे 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 कर दें और यहां ऐसे कर दें, अब बताओ क्या ये चेन नॉर्मल चेन है? नहीं। क्योंकि अगर तुम चेन चूज करोगे तो चेन चूज करने पर 1 2 3 4 5 6 बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? निकला बाहर। तो अब ये चेन नॉर्मल चेन नहीं है। इट इज नॉट नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन को हम लिखते हैं N से। किससे लिखते हैं? पक्का? तो ये है नॉर्मल प्रोपेन। और कम से कम चेन कितने कार्बन से शुरू होती है? 3 कार्बन। 2 कार्बन की चेन नहीं होती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की चेन मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होती है? 3 कार्बन से। 3 कार्बन से चेन शुरू होती है। अब इससे अल्काइल 2 तरीके के हम बना सकते हैं। कितने तरह के अल्काइल बना सकते हैं? 2 तरीके। कौन कौन से? अगर हम हाइड्रोजन किनारे से हटा दें, कहां से हटा दें? किनारे से हाइड्रोजन हटा दें, तो हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2, ऐसे मिलेगा। किनारे से हाइड्रोजन हटा दें, इस प्रोपाइल को हम लोग कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। क्या कहेंगे इसे हम लोग? नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे इसे। कौन सा प्रोपाइल बोलेंगे इसे? अगर किनारे से हाइड्रोजन हटाया तो अभी भी चेन नॉर्मल चेन है कि नहीं? तो ये प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल है। और अगर हम हाइड्रोजन 20 से हटा दें तो फिर यहां पर बनेगा CH3 CH CH3, और इस प्रोपाइल को हम लोग आइसो प्रोपाइल कहेंगे। ये प्रोपाइल कौन सा प्रोपाइल है? तो एक प्रोपाइल कौन सा प्रोपाइल है? नॉर्मल। एक प्रोपाइल कौन सा प्रोपाइल है? नॉर्मल। और एक प्रोपाइल कौन सा प्रोपाइल है? आइसो। आइसो को पहचानो, बहुत जरूरी शब्द है, एक टर्म है आइसो। कौन सा टर्म आया? तो आइसो क्या होता है? आइसो मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होता है? आइसो स्टार्ट्स विद मिनिमम 3 कार्बन। कितने कार्बन शुरू होता है? अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं और कार्बन से एक H जुड़ा है और एक वैलेंसी फ्री है, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? आइसो ग्रुप बोलेंगे। और चूंकि कार्बन की संख्या 3 है, इसलिए इस प्रोपाइल को हम लोग कौन सा प्रोपाइल कहेंगे? आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। कौन सा प्रोपाइल बोलेंगे इसे? आइसो प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल है ये? तो आइसो मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होता है? बताओ जरा। 3 कार्बन से शुरू होता है। अब जरा सोचो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर बाद में नोट करिएगा। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने ये लिखा, तो क्या ये आइसो प्रोपाइल है कि नहीं है? आइसो प्रोपाइल। लेकिन अगर हम यहां पर एक कार्बन बढ़ा दें, हम यहां पर एक कार्बन बढ़ाकर वैलेंसी फ्री कर दें, तो क्या अभी भी आइसो ग्रुप मेंटेन है? आइसो ग्रुप मेंटेन है, लेकिन कार्बन एक बढ़ गया। 3 कार्बन को बोलते थे प्रोप से बना है प्रोपाइल।
अब यहां कितने कार्बन हो गए? 4। तो 4 को बोलते हैं ब्यूट। आइसो मेंटेन है तो क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। अगर हम एक कार्बन और बढ़ा देते, CH3 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3, यहां CH2 और हम एक कार्बन और बढ़ा दें, बोलो यार। अब क्या यहां पर 4 की जगह 5 कार्बन हो गए? तो क्या बोलेंगे? आइसोपेंटाइल। क्या बोलेंगे इसे? तो आइसो मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होता है? आइसो स्टार्ट्स विद मिनिमम 3 कार्बन। 3 कार्बन से कम पर आइसो नहीं होता। इसके ऊपर फिर आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो हेक्साइल, आइसो हेप्टाइल, ऐसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, हम लोग नाम लिखते जाएंगे। तो प्रोपाइल कितने हुए बेटा? बोलो यार। 2। कौन कौन से? नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो। अब कोई तुमसे पूछ दे, बताओ नॉर्मल प्रोपाइल कितने डिग्री प्रोपाइल? देखो क्या एल्काइल की डिग्री भी निकाली जाती है? निकाली जाती है। कैसे? जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, क्या है बेटा, उससे देखो डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं। बताओ, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, यही तो फ्री है, क्या उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है कि नहीं? तो ये प्रोपाइल कितने डिग्री प्रोपाइल है? 1 डिग्री। नॉर्मल प्रोपाइल कितने डिग्री होता है? 1 डिग्री। अच्छा बताओ, ये प्रोपाइल कितने डिग्री है? 1 डिग्री की 2 डिग्री? क्या जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उससे 2 कार्बन जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये प्रोपाइल कितने डिग्री प्रोपाइल हुआ? 2 डिग्री। तो नॉर्मल प्रोपाइल कितने डिग्री है? 1 डिग्री। और जबकि आइसो प्रोपाइल कितने डिग्री है? 2 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नॉर्मल प्रोपाइल कितने डिग्री? आइसो प्रोपाइल कितने डिग्री? नॉर्मल प्रोपाइल कितने डिग्री? 1 डिग्री। आइसो प्रोपाइल कितने डिग्री? 2 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ब्यूटेन मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। प्रोपाइल कितने? 2। नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो। नॉर्मल प्रोपाइल कितने डिग्री? 1 डिग्री। और जबकि आइसो प्रोपाइल कितने डिग्री होगा? 2 डिग्री होगा आइसो प्रोपाइल। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। अच्छा बताओ, मिथाइल कितने डिग्री? मिथाइल भी 1 डिग्री। अरे भाई, मिथाइल कितने डिग्री माना जाएगा? क्योंकि इससे कोई कार्बन तो जुड़ा नहीं है। तो ये कार्बन कौन सा कार्बन है? सुपर 1 डिग्री। और सुपर 1 डिग्री भी किस श्रेणी में आता है? 1 डिग्री में। इथाइल कितने डिग्री? क्या इससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है कि नहीं? तो ये भी कितने डिग्री? 1 डिग्री। तो ये सब लाइन से कितने डिग्री होंगे? तो मिथाइल कितने डिग्री? 1 डिग्री। इथाइल कितना डिग्री? 1 डिग्री। प्रोपाइल में 2 तरह के प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। बोलो बेटा, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। इतना सबको आ गया? इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? नोट करो इसे।
ठीक है बेटा, इसमें कहीं को डाउट? इसको नोट करो। चलो ठीक, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आ गए हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने अभी अभी बताया था, हम लोग क्या बताया था हमने आपके सामने कि भाई मीथेन को मिथाइल लिख सकते हैं, इथेन को इथाइल लिख सकते हैं, इस तरह से प्रोपेन को हम लोग लिख सकते हैं प्रोपाइल, पीआर। क्या लिख सकते हैं? अगर कहीं भी लिखा हुआ है एनपीआर, तो एनपीआर का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रोपाइल। और कहीं भी अगर लिखा हुआ है आईपीआर, क्या लिखा हुआ है? कहीं भी लिखा हुआ है आईपीआर, तो आईपीआर का मतलब है आइसोप्रोपाइल। एनपीआर मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, और कहीं भी आईपीआर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आइसोप्रोपाइल। एनपीआर मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, और आईपीआर मतलब, एनपीआर मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, आईपीआर मतलब आइसोप्रोपाइल होगा। बोलो यार, चलो क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलो अब आगे की बात थोड़ी सी आपके सामने करते हैं। तो डिस्कशन ये चल रहा था, हम लोगों का मामला ये चल रहा था डिस्कशन में, ये तो बात आ रही थी आपके सामने नॉर्मल प्रोफाइल और आइसो प्रोफाइल की। क्लियर है? तो आइए जरा देखें। अब हम बात करेंगे आपके सामने ब्यूटेन से ब्यूटाइल की। किसकी बात करेंगे? ब्यूटेन। तो शुरू करते हैं C4H10। क्या हम लोग C4H10 को ब्यूटेन कहते हैं कि नहीं कहते? और ब्यूटेन में से यदि हम एक हाइड्रोजन हटा दें, क्या हटा दें, तो हमें मिलेगा C4H9, और C4H9 को हम लोग कहेंगे ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसे? तो ब्यूटेन से क्या मिलेगा? तो ब्यूटेन से मिलेगा ब्यूटाइल। ब्यूटेन से क्या मिलेगा? ब्यूटाइल मिलेगा। ब्यूटेन से ब्यूटाइल मिलेगा। ब्यूटेन से क्या मिलेगा? ब्यूटाइल मिलेगा। अब ब्यूटाइल कितने होते हैं इस पर समझना, बहुत ध्यान दो। पेन रख दो, रख दो, रख दो पेन। फिर से रिवाइज करो जरा, जल्दी से बताओ। सब लोग बोलेंगे मीथेन से, इथेन से, प्रोपेन से। आवाज नहीं आई। मीथेन से, इथेन से, प्रोपेन से। मिथाइल कितना होता है? इथाइल कितना होता है? प्रोपाइल कितने होते हैं? कौन कौन से? नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। कौन कौन से? नॉर्मल प्रोपाइल कितने डिग्री? आइसो प्रोपाइल, आइसो मिनिमम कितने कार्बन से शुरू होता है? अब आइए यहां, ठीक। पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, दिमाग का प्रयोग करें। देखो, क्या हम ब्यूटेन को CH3, CS2, CS2, CS3 लिख सकते हैं? ये ब्यूटेन कौन सा ब्यूटेन है? नॉर्मल ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन है? अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं? तो नाइट्रोजन ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाते ही क्या मिलेगा? CH3, CS2, CS2, CS2। क्या मिलेगा? CH3, CS2, CS2, CS2 मिलेगा। क्या हमने कॉर्नर से एक हाइड्रोजन हटा दिया? इस ब्यूटाइल को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल बोलेंगे? क्या ये नॉर्मल ब्यूटेन है?
अच्छा बताओ क्यों ये नॉर्मल ब्यूटेन है? क्योंकि इस चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट और इसमें हमने किनारे से हाइड्रोजन, तो क्या ये नॉर्मल ब्यूटाइल हुआ? नॉर्मल ब्यूटेन से हम लोग दो तरह के अल्काइल बना सकते हैं। कितने तरह के अल्काइल बना सकते हैं? दो। बताओ कौन कौन से दो तरह के अल्काइल बना सकते हैं? एक तो हमने हाइड्रोजन कहां से हटाया? किनारे से। किनारे से हटाया तो क्या मिला? CH3 CH2 CH2 CH2। इस ब्यूटाइल को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्यूटाइल। बोलो भाई, बोलेंगे? अगर हमने हाइड्रोजन किनारे से ना हटा करके बगल वाले कार्बन से हटा तो फिर बताओ क्या हमें ये ब्यूटाइल भी मिल सकता है कि नहीं? क्या मिल सकता है हमें? ये वाला ब्यूटाइल मिलेगा CH3 CH2 CH और आगे CH3 मिलेगा कि नहीं? ये ब्यूटाइल तो नॉर्मल ब्यूटाइल था। अच्छा मुझे बता सकते हो नॉर्मल ब्यूटाइल कितने डिग्री ब्यूटाइल? क्यों 1 डिग्री? इससे डायरेक्टली एक ही कार्बन तो जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री नहीं है। इसका कोई नाम नहीं है तो इसका नाम हम डिग्री के नाम पर रखते हैं। किसके नाम पर रखते हैं? बताओ यहां कितने डिग्री कार्बन है? एक इधर और एक, कितने डिग्री कार्बन है? क्या ये 2 डिग्री है? तो इसके आधार पर इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री ब्यूटाइल, या इसे ही हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ब्यूटाइल को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? BU। क्या लिख सकते हैं? तो अगर कहीं पर NBU लिखा है, क्या लिखा है? तो इसका मतलब, और कहीं पर अगर SBU लिखा है तो इसका मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल। किनारे से हाइड्रोजन हटाया तो, बगल से हाइड्रोजन हटाया तो, अच्छा आप तुम चाहे यहां से हाइड्रोजन हटाओ चाहे यहां से हटाओ, नॉर्मल ब्यूटाइल मिलेगा। तुम चाहे यहां से हाइड्रोजन हटाओ और चाहे यहां से हटाओ, एक ही तो मिलेगा। ब्यूटेन कितने पॉसिबल हैं? तो आंसर ब्यूटेन पॉसिबल हैं 2। क्या एक नॉर्मल ब्यूटेन था? अब हम एक ब्यूटेन और बनाएंगे, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे कहेंगे आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे इसे? क्या बोलेंगे इसे? बताओ। आइसोब्यूटेन से। किससे? आइसोब्यूटेन से हम फिर 2 अल्काइल बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? बताओ कौन से? अगर हम किनारे से हाइड्रोजन हटा दें तो बताओ, किनारे से हाइड्रोजन हटाने पर आपका CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 होगा। सर इसे आइसोब्यूटेन क्यों बोला आपने? क्योंकि क्या यहां आइसो लगा हुआ है और ये एल्केन है, तो इसका नाम हो सकता है आइसोब्यूटेन। क्या हो सकता है? बताओ। क्या अभी भी आइसो मेंटेन है कि नहीं? और अभी एल्काइल बन गया कि नहीं? ये ब्यूटाइल क्या ये ब्यूटाइल कौन सा ब्यूटाइल कहलाएगा? आइसोब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल होगा? और ये आइसोब्यूटाइल कितने डिग्री है? ये आइसोब्यूटाइल है 1 डिग्री। कितने डिग्री ब्यूटाइल है? 1 डिग्री है। बोलो। सर को बुलाओ, मैम को मिला लो, आ रहे हैं।
हाँ बेटा बताओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। भैया भैया, अरे तुम दोनों तो पढ़े हुए अन अकेडमी में ही है ना, इसी साल थे ना तुम लोग? किस बैच में थे? कॉन्कर 3 तुम 2 में थे, ठीक है। हाँ
आइसो ग्रुप स्टार्ट्स विद मिनिमम 5 एंड नियोन ग्रुप स्टार्ट्स विद मिनिमम 3 कार्बन। बोलो भाई होता है कि नहीं होता? आइसो ग्रुप स्टार्ट्स विद मिनिमम 5 कार्बन, नियो ग्रुप स्टार्ट्स विद मिनिमम आइसो ग्रुप स्टार्ट्स विद मिनिमम 3 कार्बन, नियो ग्रुप स्टार्ट्स विद मिनिमम 5 कार्बन। नहीं समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। कैसी चीजें हैं? बस यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो। और तुमने उस दिन पढ़ा सीधे क्या आयु से झम से चले गए सीधे कहां? बिल्कुल लास्ट टर्न पे। तो लास्ट टर्न पे जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब हम तुम्हें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना। अब हम पहले कॉमन नेम पे आएंगे, फिर किस में जाएंगे? आईयूपीएसी नेम पे जाएंगे, है ना? पहले हम लोग किस पर जाएंगे? कॉमन नेम पर, फिर किस पर जाएंगे? आईयूपीएसी। रोज हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही सब्जेक्ट क्या होगा? स्ट्रांग। बस मेरे नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल पूरा विश्वास रखना। जितना कराते जाए उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। और जब हम टेस्ट लें तो प्रॉपर क्या देते जाओ? टेस्ट देते जाओ। जितना कहते जाए उतना करते जाओ, बस ईमानदारी से। बस करते जाओ ईमानदारी से। उसमें एक शब्द जोड़ रहा हूं बार बार, क्या? ईमानदारी। तो उसमें एक शब्द बहुत जरूरी है, ईमानदारी। तो ईमानदारी से करते जाओ। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो बस आज इतना ही कराएंगे। नेक्स्ट टर्न पे फिर आगे हम डिस्कस करेंगे।